Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of advertising management, and in this part we are going to cover up next topic. तो उससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपको ये कहना है कि आप जो है वो वेबसाइट जरूर चेकआउट करेंगे जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप कंटेंट जो है वो रीड आउट कर पाएं। राइट, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is advertising copy, meaning and important। advertising copy क्या होती है, उसकी क्या मीनिंग है और क्या इंपॉर्टेंस है। तो एडवर्टाइजिंग कॉपी आपको क्या लग रहा है, एडवर्टाइजिंग की कोई कॉपी होती है जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट लिखते जाते हैं कि क्या है। तो देखिए, एडवर्टाइजिंग कॉपी बेसिकली होता है कि आपके एडवर्टाइजमेंट में लिख के क्या आ रहा है। जैसे आप कभी भी कोई ऐड देखते हो तो आप वहां पे देखते हो कि आपको बहुत सारी चीजें उसमें शो हो रही होती है, या फिर अगर आप मैगजीन में कोई ऐड देखते हो तो उसमें बेसिकली पूरा लिखा होता है, एक हेडिंग दी होती है, फिर वो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के बारे में, या फिर ऐड दे रहे होते हो तो उसमें पूरा लास्ट में आप देखते हो पूरी इमेज आती है, उसमें लिख के आता है, या फिर वो जो भी जिसके थ्रू वो प्रेजेंट करवा रहे थे वो पूरी चीज़ों को बेकायदा बता रहे थे कि इस प्रोडक्ट में क्या है, इसके फीचर्स क्या है, वगैरह वगैरह। तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली रिफर्स टू द रिटन कंटेंट यूज इन एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट प्रोडक्ट। जो भी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो उसमें जो भी लिखा होता है, रिटन जो कंटेंट होता है, जो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होता है, उसके आइडिया को बता रहा होता है, उसको प्रमोट कर रहा होता है, वो होता है आपका एडवर्टाइजिंग कॉपी। It is designed to capture the attention of the target audience, convey a persuasive message, and ultimately encourage action. Advertising copy is crafted strategically to resonate with the audience and achieve specific objective set by the advertiser. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके ही अकॉर्डिंग हम एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाना चाहते हैं, क्या हमें बोलना है, क्या हमें एडवर्टाइजमेंट में हमारे लिख के आना चाहिए, वो हम डिजाइन करते हैं ताकि ऑडियंस का अटेंशन जाए। भाई उसको वो दिखा है कि जैसे कुछ ऐप एड देखते हो, ठीक है, लिखा है उसमें चैलेंज योरसेल्फ, तो वो आपका टेंशन उधर लेके जाएगा कि क्या चैलेंज योरसेल्फ, या कोई परसुएसिव मैसेज, यस यू कैन डू इट। तो वो आपको ऐसी लाइंस या ऐसा कंटेंट आता है ना जो आपको अट्रैक्ट करता है अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और आपको इंकरेज करता है कि आप एक्शन लो। जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर, तो आप उसको देख के क्या सोचते हो, हाँ लिमिटेड टाइम है तो मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे खरीदना चाहिए उसको। तो ये क्या रिटर्न कॉन्टेंट होता है जो एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, आइडियाज और सर्विस को प्रमोट करने के लिए यूज होता है, वो होता है एडवर्टाइजिंग कॉपी। क्या क्या होता है एडवर्टाइजिंग कॉपी, बेसिकली आप देखते हो कि हेडलाइन आपकी एडवर्टाइजमेंट में लिख के आती है, ठीक है, टॉप पे एक एडवर्टाइजमेंट में हेडलाइन लिख के आती है, फिर न्यूज पेपर्स में टॉप में हेडलाइन लिखी होती है कि किस बारे में है ये, ताकि आपका इंस्टेंटली अटेंशन चला जाए। कंपेलिंग हेडलाइन शुड बी कॉन्सेस क्लियर एंड एंड इंट्रिगिंग, encouraging the reader to continue engaging with the ad। जो भी आपका हेडलाइन है वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब रीडर को समझना चाहिए कि वो है क्या, किस बारे में वो प्रोडक्ट है। जैसे ये आपने कभी भी न्यूज़पेपर में ऐड देखा होगा स्कूटी का, तो उसमें लिखा होता है पूरा बकायदा हेडलाइन में कि ये टीवीएस स्कूटी का है, तो किस चीज़ का है वो आपको तुरंत दिख जाता है। फिर इनकरेज करता है रीडर को कि वो रीड करे, ऐसा होना चाहिए कि वो भाई वो रीडर देखना चाहिए कि उसमें बेसिकली है क्या ऐसा है उस एड में। बॉडी कॉपी होती है मेन कंटेंट, जो बेसिकली पूरा बताता है कि मैसेज का क्यों आप डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, क्या है इस प्रोडक्ट के बेनिफिट, क्या है इस प्रोडक्ट की सर्विसेज, ऑडियंस को क्यों ये लेना चाहिए। वो सारी चीजें आपकी बॉडी वाली कॉपी में आती हैं कि बेसिकली जो परसुएड कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए कस्टमर को डिसीजन लेने में कि वो क्यों इस प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। नेक्स्ट जो एडवर्टाइजिंग कॉपी होता है वो होता है कॉल टू एक्शन। द कॉल टू एक्शन इज डायरेक्ट कमांड और सजेशन दैट प्रॉम्प्ट्स द ऑडियंस टू टेक स्पेसिफिक एक्शन मेकिंग परचेस है। आपने एड में देखा होगा लिमिटेड टाइम ऑफर, गो एंड चेक इट आउट। तो वो एक इन्फ्लुएंस करता है कि वो तुरंत एक्शन ले, ठीक है, तुरंत या तो विजिट को जाके देखे, या एडवर्टाइजर को कॉन्टैक्ट करे, या परचेज करे। तो वो हो गया आपका कॉल टू एक्शन। विजुअल एलिमेंट्स, आप रिटन कंटेंट के साथ साथ एडवर्टाइजिंग कॉपी में कुछ विजुअल, कुछ इमेज, वीडियोस, ग्राफिक यूज करते हो। जैसे आप टीवी में देख रहे हो तो सिर्फ लिख के ही नहीं आता, चीजें भी रन हो रही होती है, इमेजेस आ रही होती है, वीडियोस आ रही होती है। या आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो कोई मैगजीन में वगैरह, सिर्फ लिखा ही नहीं होता है, वहाँ पे इमेज होती है, ग्राफिक्स होते हैं जो आपको आपका टेंशन कैच कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आपको कंपेल कर रहे होते हैं कि आप उसे देखो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उसकी पूरे रिटर्न कंटेंट को, ताकि अटेंशन जो है वो कैप्चर हो पाए उस एड के टूवर्ड। तो ये होती है एडवर्टाइजिंग कॉपी। बेसिकली आपका रिटन कंटेंट जो एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होता है, उसमें क्या क्या चीजें हम इन्वॉल्व करते हैं, कि क्या हेडलाइंस है, कैसे हमें कस्टमर्स को बेनिफिट कन्वे करना है पूरे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वहाँ पे कॉल टू एक्शन इंक्लूड करना है, विजुअल एलिमेंट इंक्लूड करना है, ताकि वो उसका अटेंशन या कैप्चर कर पाए उसके अटेंशन को। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग की कॉपी क्या होती है, इन्फॉर्मेटिव कॉपी। इन्फॉर्मेटिव कॉपी या इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट कॉपी बेसिकली वो एडवर्टाइजमेंट कॉपी जो इस चीज पे फोकस करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे,
ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन दे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, फीचर्स को हाईलाइट करे, बेनिफिट को हाईलाइट करे, एजुकेट करे ऑडियंस को और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे एड्स या बहुत सारी मैगजीन में एड्स या न्यूज़पेपर में एड्स जो आपको बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट किस बारे में है, प्रोडक्ट की चीज़ें क्या हैं, वो आप देख रहे होते हो उस पूरे ऐड में। तो वो होती है इन्फॉर्मेटिव कॉपी, जो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बेसिकली टारगेट कर रही है, वो एडवर्टीजमेंट इस बारे में लिखा गया है। पर्सुएसिव कॉपी क्या होती है, ये इस तरीके से डिजाइन होता है ताकि वो ऑडियंस को कन्विंस कर पाए कि वो परचेज करे, एक्शन ले। इट emphasize द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, यूज परसुएसिव लैंग्वेज टू अपील द इमोशन डिजायर। आपने को देखा होगा कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जो आपको बेसिकली उनका टारगेट होता है कि आपको इन्फ्लुएंस कर पाए, ठीक है, कि आप उसको परचेज करो। बेसिकली आपको यूनिक चीज बताएंगे कि इसमें जो है, तो मान लो कोई टूथपेस्ट था तो उसमें एक जो है वो नमक है, तो यूएसपी बता रहे हैं आपको बार बार कि आप इसको इसलिए खरीदो। ठीक है, वो बेसिकली कॉपी किस चीज के लिए डिजाइन है, वो डिजाइन है आपको इस टारगेट को पूरा करने के लिए कि वो आपको परसुएड कर पाए, ठीक है, आपको इन्फ्लुएंस कर पाए बेसिकली। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव कॉपी। डिस्क्रिप्टिव कॉपी क्रिएट अ विविड पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू सेंसरी लैंग्वेज। इट यूज डिस्क्रिप्टिव इमेज स्टोरी टेलिंग टेक्निक टू एंगेज द ऑडियंस एंड इवोक इमोशन। ये बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट कॉपी होती है, ये इस पर्पज से बनाई जाती है कि प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपको इमेजेस यूज करके या बोल के इस तरीके से आपको एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड कर पाए। स्टोरी टेलिंग टेक्निक ले सकते हैं ताकि स्टूडेंट जो भी ऑडियंस है उसका अटेंशन ग्रैब हो, ठीक है, वो देखे उस एड को और उससे कोई स्टोरी है तो उससे रिलेट करे एंड देन वो उसको परचेज करे। स्टोरी टेलिंग कॉपी में आप पूरा एडवर्टीजमेंट इस तरीके से डिजाइन करते हो कि वो प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में कुछ स्टोरी के थ्रू नरेट कर रहा हो ताकि कस्टमर को याद रहे, वो मेमोरेबल हो जाए उसके लिए। इट कनेक्ट द ऑडियंस ऑन द पर्सनल लेवल एंड कैन बी हाईली इफेक्टिव ब्रांडिंग ब्रांड लॉयल्टी। ये ऑडियंस को जो है वो पर्सनल लेवल पे क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, ताकि ऑडियंस जो है वो पर्सनल लेवल पे रिलेट करेगा तो वो उसको हमेशा ज़्यादातर आप देखोगे कि वो याद रखा है। ऐसे वैसे जो आपने पर्सनल लेवल पे रिलेट किए हैं, जो आपको शो किए गए हों, आपको वो हमेशा क्या रहते हैं, याद रहते हैं। अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, स्टोरी टेलिंग का एग्जाम्पल है जैसे कि आपने ऐड देखा होगा गूगल एड्स, ठीक है, गूगल ऐड में जैसे दिखा रहे थे एक ऐसा कैंपेन था जिसमें लोगों को गूगल रीयूनियन था, ठीक है, एडवर्टाइजिंग में बेसिकली ऐसी स्टोरी बताई थी जहाँ पे अलग अलग लोग गूगल जैसे बहुत लोग हैं जो आपस में बिछड़ गए, जैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ है 1947 में, बिछड़ गए दो फ्रेंड, तो उनकी इमोशनल स्टोरी थी कि वो लोग बिछड़ गए तो उन्होंने गूगल सर्च किया, ठीक है, फिर उसकी हेल्प से एक फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर की हेल्प से फिर वो रीयूनाइट हो पाए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक एड है जो आपको एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू कि आपको गूगल देखिए किस तरीके से हेल्प कर रहा है कि आपको बिछड़े लोग भी मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको याद रहेगा। तो वहां पे आपको एक स्टोरी डिपिक्ट कर गई और उसके थ्रू अपना मैसेज जो है वो दिया गया है कि गूगल सर्च आपको लोगों से कनेक्ट करने के लिए और डिस्टेंस को कम करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट, अगर आप इस तरह की कॉपी देखो, ठीक है, ह्यूमरस और क्रिएटिव कॉपी, ये बेसिकली डिजाइन होती है ताकि जो एडवर्टीजमेंट है वो थोड़ा सा क्रिएटिव दिखाया जा सके, ह्यूमर के साथ उसको मैसेज को कन्वे किया जा सके, ठीक है। अनकन्वेंशनल लैंग्वेज टू कैप्चर अटेंशन एंड लीव अ लॉन्ग लास्टिंग। इंडियन के एड्स में तो आप देखते हो कि बहुत सारी ह्यूमरस एडवर्टीजमेंट आप देखते हो जहाँ पे मैसेज और प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया जा रहा होता है ह्यूमर के साथ। ने बहुत सारे इंडियन ऐड देखे होंगे जो ह्यूमरस डिपिक्ट कर रहे हैं, जैसे फेविकोल का बस ऐड जो है वो भी ह्यूमर्स रिलेटेड है, और भी बहुत सारे एड्स आते हैं जैसे कि आपने टूथपेस्ट का ही ऐड देखा होगा कि एक दादी थी जिनके दांत नहीं थे और वो उस चीज़ का ऐड कर रहे थे, मतलब वो अपनी जो बच्ची है वो छील रही थी गन्ने, तो वो दिखा रहे थे कि हमारे वजह से हमने इसको बताया तो ये देखो ये टूथपेस्ट से इसको बेनिफिट हुआ, बल्कि उनके खुद के दांत नहीं है। तो वो थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करके अपना जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी। दिस टाइप ऑफ कॉपी इज फोकस ऑन जनरेटिंग इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। इट इंक्लूड कॉल टू एक्शन एंड क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी टू इनकरेज प्रॉम्प्ट एक्शन। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी बेसिकली आपका ऐसा एडवर्टीजमेंट कॉपी होती है जहाँ पे आपका मेन फोकस होता है कि आप इमीडिएट रिस्पॉन्स ले पाओ कस्टमर से, मीन्स तुरंत उससे कॉल्स ऑफ एक्शन ले पाओ, उसको इतना ज़्यादा उसके अंदर अर्जेंसी डाल दो कि वो तुरंत आपको क्या करे, जाके प्रोडक्ट को खरीद ले। जैसे कि अगर आपने हच डॉग का एड कैंपेन देखा होगा, ठीक है, हच डॉग का जो हच डॉग होता है उसका एड कैंपेन जो है वो यूज़ किया गया था। उसमें क्या होता है, एक मतलब एक सीरीज ऑफ एड है जिसमें एक पग जो है वो एक लड़के को फॉलो कर रहा होता है जहाँ जहाँ वो लड़का जा रहा होता है, ठीक है, एक जो ये शो कर रहा होता है कि एक नेटवर्क कवरेज है आज का जो कि अब वोडाफोन हो गया है,
तो जो ये पूरा कैची जिंगल है, एक पूरे मेमोरेबल विजुअल्स यूज़ कर रहे होते हैं पक्का, इंस्टेंटली पूरा कनेक्ट होता है ऑडियंस से कि कैसे ये जहाँ जहाँ ये जा रहा है वहाँ वहाँ ये इसको फॉलो कर रहा है, एक पूरा नेटवर्क जो है वो बिल्ड हो रहा है। ठीक है, कैसे आप एक रिलायबल नेट कवरेज का नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, वो मैसेज डायरेक्टली वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, बेटर कनेक्टिविटी को बता रहा होता है। तो उस तरीके का भी एक मैसेज या एक ऐड आपने देखा है, और ये बेसिकली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप तुरंत जो है वो हच पे स्विच कर जाओ, या फिर आप क्या है वोडाफोन पे स्विच कर जाओ, क्योंकि आपकी उससे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। और एक कॉल टू एक्शन, सिमिलरली एयरटेल का ऐड देखा होगा, वो लड़की है जो कहती है 5G है ना, अपडेट करो ये वो, तो फिर आप उस पर थोड़ा जाके इन्फ्लुएंस हो गए कि हाँ इतने सारे बेनिफिट्स है तो हमें भी स्विच करना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी जो है वो शो कर रहा है। फिर इसका एक और एक ऐड याद है, जैसे कि मेरे वो तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, तो वो भी स्लो है क्या, स्लो है क्या, हंस हंस के ही पूरा ऐड जो है वो आपको एक मैसेज दे गया कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदें बिकॉज आप लोग का साबुन स्लो है। ठीक है, इससे फास्ट रिजल्ट आपको मिले, तो ये आप याद रख सकते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, आई होप आप समझ पाएँ। स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।